बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है, तो वहीं इस बीच तेजस्वी यादव ने एक बार फिर भाजपा और एनडीए पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में एनडीए का मतलब राष्ट्रीय दामाद आयोग है। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी जैसे मुद्दों पर बात नहीं करते, बल्कि हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत फैलाते हैं। लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर 2025 के उपचुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। इस बीच आप मुखिया केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। इसे लेकर उन्होंने अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में घरों से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज गुजरात की 2 सीट बिसाबदर और कड़ी एवं पंजाब की लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान है। वहां की जनता से अपील की जा रही है कि वो मतदान जरूर करें, ईमानदार और काम करने वाले लोगों को चुनें। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा फास्ट ट्रैक वार्षिक पास की घोषणा पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया है। इससे निजी वाहन मालिकों को समय, पेट्रोल, डीजल की बर्बादी से राहत मिलेगी और उन्हें आर्थिक रूप से भी फायदा होगा। ये बहुत स्वागत योग्य है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग उठी है। केंद्र सरकार से लगातार ये मांग रखने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर कहा कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करना कोई रियायत नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार है। साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल होना चाहिए। संविधान के तहत ये हमारा अधिकार है। राज्य का दर्जा कोई तोहफा नहीं है, ये लोगों का अधिकार है, जिसका लंबे समय से इंतजार है और जिसका वादा सत्तारूढ़ सरकार ने बार बार किया है। पश्चिम बंगाल में मनरेगा को फिर से शुरू करने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार को दिए गए निर्देश पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मंजूमदार ने कहा, इस पर टिप्पणी करना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन कुछ चीजें पहले ही तय हो चुकी हैं। सबसे पहले न्यायालय ने माना है कि प्रस्तुत साक्ष्यों से संकेत मिलता है कि भ्रष्टाचार हुआ है। यही कारण है कि न्यायालय ने ये राय व्यक्त की है कि यदि केंद्र सरकार चाहे तो किसी भी जिले में जाँच कर सकती है। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी एक बार फिर चर्चा में हैं। दरअसल वो नफरत के खिलाफ बिल लेकर आए हैं, जिसमें धर्म ग्रंथ और महापुरुष का अपमान करने वालों को 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। अबू आजमी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये जानकारी देते हुए लिखा कि उन्होंने ये महत्वपूर्ण प्राइवेट मेंबर बिल महाराष्ट्र विधानसभा के प्रधान सचिव के सामने पेश किया है, जिसे मानसून सत्र में रखने की मांग की गई है। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि भाजपा सरकार ने सत्ता में आने के बाद सबसे पहला काम शौचालय बनवाने का किया, मुफ्त गैस सिलेंडर देने का किया, मुफ्त राशन जो भारत सरकार दे रही है, महिलाओं के लिए ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं, गर्भवती महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति के लिए कई योजनाएं लाई गई हैं। महिलाओं को दिया गया 33% आरक्षण इस देश की बेटियों के प्रति प्रधानमंत्री का आभार है, वरना राजनीति तो भाई भतीजावाद का क्षेत्र थी। बिहार चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है, एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो इस बीच जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, तेजस्वी यादव और उनके परिवार पर भाई भतीजावाद के आरोप हैं। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि अगर बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे भी राजनीति में आते हैं तो वे कहेंगे कि वे अकेले नहीं हैं जिन पर भाई भतीजावाद के आरोप हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में नहीं आएंगे। राजस्थान के भजनलाल शर्मा सरकार के कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर के बयान से सियासी पारा 7वें आसमान पर है। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। दरअसल मंत्री मदन दिलावर का एक बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि मैं अलग तरह का इंसान हूं और मैं गौशालाओं के खिलाफ हूं। वायरल हो रहे वीडियो में वो राज्य के मंत्री अविनाश गहलोत और ओटाराम देवासी के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच तनाव अब जंग में बदल गया है, जिसमें अमेरिका इजराइल का समर्थन कर रहा है। इजराइल ने ईरान पर दर्जनों मिसाइलों से हमला किया, जिसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस बीच इजराइल ने ईरान के 2 गांवों को खाली करने की चेतावनी दी। खामेनेई ने अमेरिका को हस्तक्षेप न करने की चेतावनी दी है।